अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव श्याम कुमार प्रणय के नेतृत्व में आज सफाई मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल आगरा के नगर आयुक्त से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर उन्होंने पिछले दिनों दिए गए 7 सूत्रीय मांग पत्र पर नगर आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी चाही। वार्ता के दौरान उनकी नगर आयुक्त से सकारात्मक पहल हुई, जिन पर 3 मांगों पर सहमति बन गई। 8 जून को सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी और ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारियों का एक 7 सूत्रीय मांग पत्र नगर आयुक्त महोदय को दिया था। नगर आयुक्त महोदय ने ज्ञापन को जो है अपर नगर आयुक्त को मार्ग करते हुए और ये कहा था कि आप हमसे दोबारा मिल लें। आज उसी तारतम्य में उसी क्रम में हम आए हैं। माननीय नगर आयुक्त महोदय से बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। तो जो 222% जो डीए है महंगाई 221% जो डीए है महंगाई भत्ते का, वो अगले महीने जो है वेतन से सम्मिलित होकर मिल जाएगा। हमने मांग की है कि जब ऐसा है तो हमारे 1 माह का एरियर बनता है तो एरियर भी दिलाया जाए। तो उन्होंने कहा नियम बनता होगा तो ज़रूर देखेंगे। दूसरे संविदा कर्मचारियों का जो ये 17 वर्ष हो गए उनको काम करते हुए, उनका भविष्य निधि नहीं कटती है। सारे नगर निगमों में जो 16 और नगर निगम हैं उनमें भविष्य निधि कटती है, लेकिन आगरा नगर निगम में नहीं कटती है। तो उन्होंने कहा कि इनका हमने जब मांग रखी तो उन्होंने कहा था कोई शासनादेश तो होगा। हमने कहा हमने उपलब्ध करा दिया, कार्यालय को उपलब्ध करा दिया है, पहले से भी उपलब्ध करा दिया है, सेवा नियमावली में। और जो संविदा सफाई कर्मचारियों की पारदर्शी नियुक्ति हुई थी उस नियुक्ति के शासनादेश में भी है। उन्होंने स्वीकार किया है और कहा है कि आप हमारा सहायता करें, अगर आप कोई कागज़ है तो हमें ला के दें। ये दो मांगे हैं। तीसरा जो श्याम कुमार प्रणय ने बताया कि नगर निगम को उन्होंने मांग पत्र सौंपा था, जिस पर उन्होंने मांग की थी कि संविदा के सफाई कर्मचारियों को नौकरी करते हुए 17 वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पीएफ नहीं काटा जाता है और उनको नहीं मिलता है। इस पर उन्होंने कहा कि बाकी के उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू है, लेकिन आगरा में यह व्यवस्था लागू नहीं है। इस पर नगर आयुक्त ने उन्हें सकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था लागू होगी तो वह आगरा में भी इसे लागू करते हुए संविदा के सफाई कर्मचारियों को पीएफ की लाभ दिलाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने से मृतक आश्रित कोटे के कर्मचारियों के मृतक आश्रित नियुक्ति बंद की हुई है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था है तो वह अनुकंपा के आधार पर उन्हें नियुक्ति दिलाने का काम भी करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की अन्य मांगों को भी नगर आयुक्त के सामने रखा, जहां पर नगर आयुक्त ने उन्हें सकारात्मक निर्णय देते हुए उन्हें सहयोग करने की बात कही। आश्रितों की नियुक्ति, संविदा सफाई कर्मचारी की आश्रितों की नियुक्ति को पूरे 10 महीने से ऊपर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं 1 सप्ताह में, वो मानवीय सवाल है, आपका बहुत अच्छा सवाल है। क्या मानते हैं आप आश्रितों की नियुक्ति अभी तक नियुक्ति नहीं की जा रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक 4 लाइन है, कहाँ तक नाम गिनवाएं सभी को हमने लूटा है, कहाँ तक नाम गिनवाएं सभी ने हमको लूटा है, और भरोसा कर लिया जिस पर उसी ने हमको लूटा है। यहाँ जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो नगर आयुक्त महोदय के, उनकी मनसा मानसिकता ठीक नहीं है। वो जानबूझ के, ये एक टेक्निकल शब्द है, आप भी सुन लें, किसी ने नहीं बताया होगा आपको जो मैं बता रहा हूँ। ये संविदा कर्मचारियों आश्रितों की नियुक्ति में विलम्ब इसलिए बचाते हैं कि राजस्व बचाते हैं। जो वेतन तत्काल मिलना चाहिए उसको बचाने के बाद 1-1 साल 1.5 साल हो जाता है, और वो जो उस कार्यकाल की जो है वो सेवा नियुक्ति नहीं होती है, उस कार्यकाल का वेतन नहीं देते हैं। तो एक तो नंबर 1 ये है कि इसमें ये जो बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि ये सारा स्टाफ जो इस चक्कर में लगा रहता है कि सब जो है उनका राजस्व बचे। क्या आश्वासन मिला आपको? सकारात्मक है बिल्कुल 1 सप्ताह में। और देखो भैया, हम एक बात बता दें, हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। नगर आयुक्त महोदय हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम 10 कदम बढ़ के उनका साथ देंगे, क्योंकि हम सबसे पहले इस आगरा के नागरिक हैं, उसके बाद हम सफाई कर्मचारी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, बात की बात है। और अगर नहीं करेंगे तो हम सब मिल के, सारे कर्मचारियों के साथ मिल के, संविदा कर्मचारियों के साथ, ठेकेदारी से कर्मचारियों के साथ और दूसरे सारे स्थायी कर्मचारियों के साथ लेके आंदोलन करेंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है।